बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल ओपिनियन में खुश आमदीद। आऊँ आहियां इरफान महबूब। अॼोके लीगल ओपिनियन में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं या खणी चऊं त अव्हांखे आगाही ॾींदासीं हिकु अहिड़े मामले बाबति जंहिंजो असांजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में तमामु वॾो किरदारु आहे ऐं उन कानून खां अणॼाणाई सबबि असीं किथे न किथे अहिड़ो ॾोह करे विझूं था जिते जेकॾहिं कानून हरकत में अचे या वरी जंहिं धुर जे ख़िलाफ़ु उहो ॾोह कमिट थिए थो उनखे जेकॾहिं अंदाज़ो हुजे त कहिड़ी नोयत जो संदसि ख़िलाफ़ु ॾोह थियो आहे ऐं हू असांजे ख़िलाफ़ु का कंप्लेन करे विझे त असांखे चङी भली उन मामले ते सज़ा अची सघे थी। ऐं उहो मामिलो आहे डिजिटल मीडिया सां सलाड़ियल, जंहिंखे पाण सवली ॿोलीअ में साइबर लॉस चऊं था। असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में रोज़ जी बुनियाद ते फेसबुक, व्हाट्सअप ऐं ॿी जेके सोशल साइट्स आहिनि उन्हनि जो इस्तेमालु कयूं था, पर उन्हनि ते काफ़ी ॾोह बि थियनि था, कुझु ॼाणाई में त कुझु वरी अणॼाणाई में। सो इन मामले ते असां तव्हांखे आगाही ॾींदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे लतीफ़ इब्राहिम साहब ऐं आबिद महमूद आरई साहब। पाण कानूनदान आहिनि। लतीफ़ साहब, आबिद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आबिद भाई, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। साइबर लॉज का हम जिक्र करते हैं और हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोगों को इन कानून के मुताबिक कोई ख़ास, मैं कहूँगा, जानकारी है नहीं, बल्कि जो हमारी मेजॉरिटी है उसको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि साइबर लॉज हम कहते किस चीज़ को हैं, किस बला का नाम है और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि साइबर क्राइम्स में फॉल होती हैं। इरफान साहब, असल में पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्न कर रहा है इस पूरे एक्ट को, जिस एक्ट का नाम है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसे पीका भी बोला जाता है। पीका बोला जाता है। ये रिलेटेड है साइबर लॉ से। कोई भी साइबर के अंदर कोई शख्स, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कोई भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, डिजिटल ज़राए जो है इंफॉर्मेशन के, उसके थ्रू कोई भी क्राइम करता है वो इसके अंदर फॉल करता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है 2016 का पीका एक्ट है, अमेंडमेंट्स के साथ वो इस वक्त नाफिजुल अमल है। अच्छा, इसकी कोई ख़ास अदालतें हैं? जिस तरह हम देखते हैं जितने भी स्पेशल लॉज हैं उनकी स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं, स्पेशल उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो आजकल तो साइबर लॉज के चर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जिस दिन से हुक्मरानों के ख़िलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी जिसे कहा जा रहा है, इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनकी क्या स्पेशल कोर्ट्स भी हैं? इनकी असल में स्पेशल कोर्ट्स हैं। फेडरल ने कंसल्ट करके, जो सूबे का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके थ्रू इधर स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल मजिस्ट्रेट है। जैसे कराची के अंदर JM1 जितने हैं वो सारे इसके स्पेशल मजिस्ट्रेट्स हैं जो इनके ट्रायल को प्रोसीड करते हैं। सही। अच्छा, उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि साइबर क्राइम्स में फाल होती हैं। हमें तो पता ही नहीं होता, अनजाने में ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में सरदर्द बन जाते हैं हमारे लिए। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जनरेट करके आप उसको सोशल मीडिया पे या किसी भी थ्रू जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं उस पर अगर आप उसको सर्कुलेट कर देते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है डिफेम करने के लिए, या कोई भी आजकल वीडियोज़ आती हैं हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं किसी की भी परमिशन के बगैर, उसकी सेंसिटिव या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसको भी अगर आप वायरल कर देते हैं या किसी को भेज देते हैं, इसके अंदर ट्रांसमिट भी करते हैं, तो आप साइबर लॉस की वायलेशन करते हैं। चलिए जी, इस पे भी आएंगे मज़ीद। लतीफ़ साहब से जान लेते हैं। लतीफ़, तव्हां त इन में विक्टिम भी आहियो, मां चवंदुसि तव्हां सां जेको रिसेंटली इशू थियो। हाणे जेकॾहिं छो तव्हांजो वरी अमली तौरु तजुर्बो बि हिन में आहे ऐं तव्हां एज़ अ वकील हिकिड़ी केस जी पैरवी करणु अलॻि मामिलो आहे, पर पर्सनल तौर ते वरी हिकिड़े केस जी पैरवी करणु इहो हिकिड़ो डिफरेंट मामिलो हूंदो आहे। सो हिकु त तव्हां पंहिंजो तजुर्बो बि हिन में शेयर कजो। ॿियो इहो त असां जेके व्यूअर्स आहिनि या जेके अहिड़ी सूरत हाल खे मुंहुं ॾियनि पिया, असां वटि इहा शइ आम जाम थी वई आहे त असां कंहिंजे बि नाले सां फेसबुक ते ID ठाहे वठूं था ऐं पोइ असां जेके रिलेटिव्स आहिनि, जेके फ्रेंड्स आहिनि, उन्हनि खां पैसा उधारा वठी खाई बि वञूं था, ॿिए जे नाले ते फ्रॉड बि कयूं था, या वरी असां अहिड़ियूं हरकतूं कयूं था जंहिंसां असुलु जेको माण्हू आहे उहो डिफेम थिए थो, डिप्रेस थिए थो, मुख़्तलिफ़ मसइलनि जो शिकार थिए थो। जेकॾहिं कंहिंजे बि ख़िलाफ़ु का फेक ID ठहे थी त जेको विक्टिम आहे, मुतासिर आहे, उनखे छा करणु खपे? वॾी महिरबानी इरफान। सभ खां पहिरियां त विक्टिम खे कंहिं बि सूरत में पंहिंजे ख़िलाफ़ु थियल उन एक्टिविटी ते ख़ामोश न विहणु खपे। उहो विक्टिम, मां बिलख़ुसूस इन में मां पंहिंजी भेनरुनि खे इहा आगाही ॾींदुसि त असां वटि हींअर डिजिटल जेका मीडिया आहे, कनेक्टिविटी आहे, व्हाट्सअप थी वियो, उन ते इलाही असांजूं जेके नियाणियूं आहिनि उहे ऑनलाइन बिज़नेस कनि थियूं। इवन जेके ॻोठनि में छोकिरियूं आहिनि उहे पंहिंजे हथ जा जेके वर्क आहिनि उहे रेलियूं थियूं
एप्लिक जा कपिड़ा थिया, टुक जा जंहिंखे चइबो आहे, या भर्त जा ॿिया कपिड़ा थिया, उहे ठाहे जेके आहिनि उहे ऑनलाइन हू पंहिंजा पेज ठाहे, अहिड़ियूं जेके औरतूं आहिनि या जेके पंहिंजो व्लॉगिंग कनि थियूं, उहे घणियूं मुतासिर थियनि थियूं। सभ खां पहिरियां त तव्हांखे इहो सम्झणु खपे त जेको अटैम्प्ट तव्हां ते थियो आहे, तव्हांजी फेक ID ठही आहे, तव्हांखे व्हाट्सअप ज़रिए हिरासत कयो थो वञे, ब्लैकमेल कयो थो वञे, त तव्हां विक्टम आहियो। त कॾहिं बि विक्टम ब्लेमिंग वारे ख़ौफ़ में अची तव्हां जेको आहे न उन तऊं दस्तबरदार न थियो त भई असांखे सोसाइटी छा चवंदी, असांखे मुआशिरो छा चवंदो। न, बिल्कुलु न, कानून आहिनि ऐं तव्हांखे सरेंडर करणु बिल्कुलु न खपे। जॾहिं मुंहिंजी ID ठही मुंहिंजे नाले सां, त मां बि जेको सो ख़ामोश न रहियुसि, मां उनखे फॉलो कयो ऐं उनखे कैफ़रे किरदार ताईं मां पहुचायो पंहिंजो अक्यूज़ खे, ऐं पंहिंजे केस खे मां मुकमल तरीक़े सां फॉलो कयो। त कॾहिं बि ख़ामोश न विहणु खपे। तव्हां त हाणे वकील आहियो, काफ़ी सारी शयूं जेके आहिनि उहे तव्हां सम्झो था, पर जेको ॿाहिराड़ी जो माण्हू आहे या पाण खणी चऊं जेको आम माण्हू आहे, उहो इन्हनि शयुनि खे नथो सम्झे। हाणे असां वटि फेसबुक थी वियो या व्हाट्सअप थी वियो, उहे रेगुलेट न आहिनि थियल असां वटि पाकिस्तान में, उन्हनि जो ऑफिसिस बि न आहिनि। त पोइ जेकॾहिं कंहिंजी फेसबुक ते फेक ID ठहे थी या व्हाट्सअप ते अहिड़े क़िस्म जी का एक्टिविटी थिए थी, त पोइ जेको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आहे FIA वटि आहे इहो मामिलो, हू कीअं उन जी तह ते पहुचे थो, इहो बि थोरो सम्झायो। सर, सभ खां पहिरियां त तव्हां भली ॻोठनि में आहियो, तव्हांजे रीजन में हिकु FIA जी ऑफिस मौजूदु आहे जेका तव्हांजी हर एप्लीकेशन वठे थी। उन खां बाद में तव्हांखे ऑनलाइन जेको आहे ईमेल ज़रिए तव्हां पंहिंजी जेका दरख़्वास्त आहे, तव्हां पंहिंजी कंप्लेंट जेका आहे, शिकायत जेका आहे, उहा तव्हां FIA ताईं पहुचाए सघो था। FIA हुनखे रेगुलेट करे थी थ्रू फेसबुक खां उहा इंफॉर्मेशन वठे थी, व्हाट्सअप खां वठे थी, ऐं उनखां बाद में ॾिसे थी त इहो डिवाइस जेको आहे न उहो रन किथां थो थिए, नेट जो सोर्स छा आहे। जॾहिं इंटरनेट जे सोर्स ते पहुचे थी FIA, तो मुलज़िम जेको आहे उहो पकड़िजी थो पए, छो जो इंटरनेट जो जेको सोर्स आहे, जेको DNS आहिनि या जेके IPs आहिनि, IP जेका आहे उहो या तव्हांजो मोबाइल आहे, मोबाइल जो सोर्स आहे त सिम ते तव्हांजी नेट एक्टिव आहे, या तव्हांजो वाईफाई लॻियल आहे त उहो बि तव्हांजो सोर्स आहे। त तव्हां किथे न किथे घिरजी वञो था। ऐं हिकिड़ी शइ मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां ऐं पंहिंजे व्यूअर्स खे हिकिड़ी शइ मां कयां त हिन में कंहिं गवाही जी ज़रूरत न आहे। ही डिजिटल एविडेंस आहे। जंहिं महिल FIA एविडेंस कलेक्ट कंदी ऐं उहो एविडेंस प्रोसीड थो, 100% कन्विक्शन रेट आहे हिन पंहिंजो केस में, जेका तव्हां हिनखे सरेंडर नथा कयो ऐं मुकमल फॉलो कयो था, थोड़ी हिम्मत धारियो था। अच्छा आबिद भाई, लतीफ़ भाई ने भी बात की डिजिटल एविडेंस की। एक तो हमें बताएं कि डिजिटल एविडेंस है क्या, एक तो उसको समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझना चाहेंगे। अब ये हमारे सिस्टम का कसूर है या फिर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो इस तरह का बना हुआ है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि FIA में कोई एप्लीकेशन चली गई है तो उसको साल लग जाते हैं, वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, या हम कहें कि उस पर पेशरफ्ती नहीं होती। इसकी क्या वजह है? असल में जिस हिसाब से डिजिटलाइज हो रहा है मुल्क, तो उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ रहे हैं, और साइबर क्राइम्स जो है ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। FIA की जो एक स्टाफ है वो लिमिटेड है, उनके पास कंप्लेंट्स जो हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और इनका एक प्रोसीजर है, पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद ये उसके ऊपर आगे फॉरवर्ड कंप्लेन को लेके जाते हैं, FIR लॉन्च होती है, इनका एक प्रोसेस है। इंक्वायरी के लिए इनके पास इतना स्टाफ नहीं है जितनी कंप्लेंट्स हैं, इस वजह से ये बढ़ती जा रही हैं कि पीछे बैकड्रॉप में जाता जा रहा है कि लोगों की कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पहली तो वजह ये हो गई। दूसरी जो आप बोल रहे हैं डिजिटल एविडेंस, इसके अंदर जैसे मोबाइल यूज़ हुआ है, IP यूज़ हुई है, या कोई ऐसी चीज़ यूज़ हुई है, उसको सीज़ करते हैं, सीज़ करके उसको फॉरेंसिक के लिए भेजते हैं। उस फॉरेंसिक के भेजने का पूरा प्रोसेस, और वो जब आता है कोर्ट में वो एविडेंस के तौर पे पेश होता है। उस एविडेंस की जो एडमिसिबिलिटी है वो डिजिटल एविडेंस कॉल्ड उसको बोला जाता है, उसको एडमिसिबल करवाया जाता है। हमारे यहाँ एडमिसिबिलिटी का एक तरीका है जिसे कानून शहादत बोला जाता है, उसके अंदर इसको फिर एडमिसिबल करवा के लोगों की कन्विक्शन की तरफ से लेके जाया जाता है। अच्छा, मैं ज़रा इसको तफसील में समझना चाहूँगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक विक्टिम है, वो FIA में कंप्लेन करता है, डिफामेशन हुई, वटेवर कुछ भी हुआ, उसका व्हाट्सअप हैक हुआ या उसके नाम से फेसबुक ID बनी, कुछ भी बना, तो सबसे पहला जो इनिशियल प्रोसेस होता है वो इंक्वायरी है। जी, इंक्वायरी का कोई टाइम पीरियड फिक्स है? क्योंकि अगर हम ऐसे आ जाते हैं जनरल जो क्राइम्स होते हैं PPC के तहत, FIR हुई, FIR के बाद 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर चार्जशीट हैज़ टू सबमिट बिफोर कंसर्न कोर्ट, उसमें थोड़ा सा और टाइम भी मिल जाता है। हम मैक्सिमम कह सकते हैं कि 1 महीना लग जाता है कुछ केसेस में। तो ये इस मामले पे जब FIA इंक्वायरी शुरू करती है,
इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स है कि भाई 15 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, 20 दिन के अंदर करनी है, 1 महीने के अंदर करनी है, या इट्स अप टू FIA कि भाई जितना टाइम लेना है तो सी ले लो? आप सही कह रहे हैं, इसके अंदर FIA की इंक्वायरी की कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इंक्वायरी जो है लंबी चलती हैं, क्योंकि इनको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं जिससे रिलेटेड, जैसे फेसबुक से रिलेटेड है कॉरेस्पॉन्डेंस होंगी, उसके बाद इन्होंने जो मोबाइल सीज़ किया होता है उसको ये भेजते हैं फॉरेंसिक के लिए। इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, इनकी इंक्वायरी का कोई टाइम नहीं है। इंक्वायरी के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो नॉर्मल FIR की तरह है। जब इनकी FIR लॉन्च हो जाएगी तो इनके पास भी 14 दिन का टाइम है चार्जशीट जमा करवाने का, नहीं तो फिर उसको ये एक्सटेंड करवा सकते हैं एप्लीकेशन देके। बाकी प्रोसेस जो है वो FIR की तरह है, लेकिन उससे पहले जो इंक्वायरी का प्रोसेस है वो इनका जो है ना, वो आप एक तरीके से बोलें मॉनिटर कर रहे हैं तो वो खुद कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इतना। उनके पास इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स है, वो इंक्वायरी को बहुत लंबा ले जाते हैं। कुछ इंक्वायरी तो साल 1.5 साल पेंडिंग पड़ी रहती है, उनका नंबर ही नहीं आता। वो सिर्फ जो अर्जेंट मैटर होते हैं उनको पहले टुकअप करते हैं, जिससे पता चल रहा हो कि इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है या कोई वुमेन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड हो, उसको अर्जेंटली टेकअप करते हैं। बाकी डेफेमेशंस के जो हैं उसमें ज़रा टाइम लेते हैं। अच्छा, इन मामलात में FIR भी तो होती है? इसमें FIR भी होती है, लेकिन FIR का जो प्रोसेस है ना, वो इसके अंदर इसलिए थोड़ा सा है, उसमें कन्विक्शन रेट इस वजह से नहीं आता कि हमारे यहाँ जो पुलिस है उसकी इतनी रसाई नहीं है डिजिटल इन्फॉर्मेशन और इनके मुतालिक। उसकी वजह ये है, उनका जो प्रोसेस है वो स्पेशल नहीं है। ये स्पेशल लॉज हैं तो इनको स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं, इनकी ज़रा रसाई अलग है फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ तक, और सारी चीज़ें फॉरेंसिक की जितनी रिलेटेड है, इनके थोड़ी नॉलेज भी ज़्यादा है इनकी, उस हिसाब से एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, बाहर से लोग आते हैं इनको ट्रेनिंग देते हैं। पुलिस की इसके ऊपर है नहीं, क्योंकि एक स्पेशल लॉ जब बन जाता है तो फिर FIR की वजह से स्पेशल लॉ इस तरफ लेके गए FIA में इनको कि पुलिस इसको कर नहीं पा रही थी सही से मैनेज। बाकी पुलिस में जो FIR कटती है उसके अंदर कन्विक्शन रेट कम है। अच्छा, आप बता रहे थे कि IP ट्रैक होती है। अब फेसबुक और व्हाट्सएप उनके दफातर तो है नहीं हमारे पास। अब जब IP ट्रैक होती है और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई वो IP मेरे मोबाइल की है या यहाँ से मैं उसको अपने मोबाइल को ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन जिस अकाउंट से वो चीज़ें हो रही हैं वो तो मोबाइल से मैंने डिलीट कर दी, फेसबुक है वो भी डीएक्टिव कर दिया, व्हाट्सएप है वो भी डिलीट कर दिया। ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस के अंदर वो मोबाइल को सीज करके फॉरेंसिक के लिए भेजते हैं और वो उसके अंदर से रिकवर करते हैं डेटा। हमने खुद देखा है इधर केसेस की प्रोसीडिंग के अंदर डेटा रिकवर भी होता है और कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश भी होता है, तो जितना भी डिलीट कर ले वो सब आ जाता है। ठीक है, ॻाल्हि जो सिलसिलो नाज़रीन जारी रखंदासीं। हिते नंढड़ी साई जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं ऐं साइबर लॉ सां रिलेटेड जेके मामला आहिनि उन्हनि जी तव्हांखे आगाही ॾींदासीं। स्टे विद अस। लीगल ओपिनियन में ॿीहर भली कार पाण ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं साइबर लॉ ऐं साइबर क्राइम ते ऐं उन सां जेके बि जुड़ियल मामला आहिनि। स्टूडियो में लतीफ़ इब्राहिम साहब ऐं आबिद महमूद आरई साहब कानूनदान आहिनि। लतीफ़ साईं, हाणे पहिरियां सवाल जेको आबिद साहब खां हुयो, हाणे इन खे ई थोरो मां मॉडिफाई करे वरी तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि त हीअ जेका मूं ज़िक्र कयो त फेसबुक ऐं व्हाट्सअप ID वग़ैरह या अकाउंट वग़ैरह डिलीट थी वञे थो, अहिड़ी सूरत हाल में वरी जेको विक्टिम आहे उनखे छा करणु खपे? हाँ, ॾाढो बहितरीनु सवाल कयो तव्हां। असल में इन जे प्रूफ जे लाइ स्क्रीन शॉट जेको आहे उहो बज़ाहिर हिकिड़ो सबूत आहे, पर उहो एॾो इफेक्टिव सबूत न आहे। व्हाट्सअप ते जेकॾहिं तव्हांखे को स्कैम अचे थो, तव्हांखे हिरास कयो वञे थो या का फॉल्स इंफॉर्मेशन तव्हांखे डिलीवर थिए थी, त व्हाट्सअप जो नंबर आहे, ठीकु आहे, उन तां तव्हां कंदो स्क्रीन शॉट रखंदो, भाई हीअ इंफॉर्मेशन आई आहे, व्हाट्सअप नंबर आहे, हू रिमूव कंदो त हुननि वटि उनजी डेटा हूंदी। जेकॾहिं फेसबुक ते का अहिड़ी ID सर्कुलेट करे थी त सभ खां पहिरियों तव्हां उन ID जी जेका लिंक आहे, प्रोफाइल लिंक, उहा कॉपी करे तव्हां फौरी तौर ते जेके टेक्स्ट ही माना पाण सवली सिंधी में चऊं था देसी टोटको था। हाँ, देसी टोटको थो ॿुधायां त पोस्ट जेका लॻे थी तव्हांजे ख़िलाफ़, सभ खां पहिरियां उन ID जंहिं हई आहे उनजी लिंक, ग्रुप ते आई आहे उन ग्रुप जी लिंक, ठीकु आहे न, प्रोफाइल लिंक ID जी, उहा तव्हां फौरी तौर ते कॉपी करे ऐं तव्हां वटि खोड़ सोर्सिस आहिनि, उते तव्हां पेस्ट करे छॾियो, कंहिं दोस्त खे सेंड करे छॾियो या नोट पैड में महफ़ूज़ करे छॾियो। उन खां पोइ उन पोस्ट जी लिंक उहा तव्हां कॉपी करे उहा टेक्स्ट में तव्हां उहा पाण वटि सेव करे छॾियो। पोइ तव्हां स्क्रीन शॉट कढो ऐं फौरी तौर ते तव्हां उन ते
सभ खां पहिरियां त जेकॾहिं तव्हांजे ख़िलाफ़ु कोई स्कैम थियो आहे, तव्हांजो नालो यूज़ थियो आहे या कुझु वक़्तु पंहिंजे दोस्तनि खे पंहिंजी ओरिजिनल आई डी ॾांहुं आगाह कयो, जीअं दोस्त उनखां महफ़ूज़ रहनि। उन खां पोइ फौरी तौर ते तव्हां साइबर क्राइम में वञो ऐं उहा लिंक जेका आहे उहा IU खे फराहम कयो या साइबर क्राइम जी एप्लीकेशन में बि उहा शामिलु कयो ऐं थ्रू ईमेल या उहा कयो त लिंक जेका आहे उहा जंहिं महिल भली पोस्ट डिलीट बि थी वञे, ID हू डीएक्टिवेट करे छॾे, त उन लिंक ते उहा हर शइ जेका आहे उहा रिकवर करे वठंदा। उहो FIA वटि पाण वटि बि उहे हूंदा आहिनि सोर्सिस। अच्छा आबिद भाई, जब भी कोई इस तरह का क्राइम होता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी की गैर अखलाकी वीडियो वायरल हो गई, अब उसका सोर्स कोई भी है, कोई भी एक बंदा कर रहा है, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, लतीफ़ भाई कर रहे हैं, वटेवर कोई भी करे, जब वो वायरल हुई, सर्कुलेट हुई, फिर तो सारे उसमें एक किस्म की उनकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। फिर एक बंदे ने भी सेव कर लिया, उसने भी सेव कर लिया, इसने भी सेव कर लिया, जो कि फिर बाद में डिफरेंट जो साइट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हमें अवेलेबल मिल जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में एक तो हमें दायरा कार बताएं इसका क्राइम का, एक बंदे से शुरू हो रही है जो कि सैकड़ों तक पहुंच जाती है, एक डेटा किसी की हम बोलें प्राइवेसी है उसको डैमेज कर रही है या किसी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान रसा रही है, गैर अखलाकी किसी भी किस्म की वीडियो वो हम सेव कर लेते हैं अपने सेल फोन्स में, सोशल साइट पे ना सही हमने किसी को पर्सनली व्हाट्सएप भेज दिया, फेसबुक भेज दिया, तो ये भी क्या क्राइम में ही शुमार होगा? जी इरफान साहब, जो भी चीज़ आपको वायरल होके या ट्रांसमिट होके आई, आपने अगर उसे आगे भेजा तो आप भी क्राइम में बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि आप भी उसको वायरल कर रहे हैं। भले आपने किसी सिंगल बंदे को भेजा है तो वो भी वायरल ही कहलाएगी या ट्रांसमिट कहलाएगी। उसकी वजह ये है कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन या किसी की प्राइवेसी जिससे आप उसकी मॉडेस्टी या किसी भी चीज़ की, किसी औरत की मॉडेस्टी को आप हार्म कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो वो भी जो है क्राइम का ही हिस्सा है। उसके अंदर जितने लोग उसको आगे भेजेंगे वो सारे उसमें एज अ क्राइम के अंदर क्रिमिनल तस्वर किए जाएंगे और उनकी कन्विक्शंस हो सकती हैं। अगर उन सारों के ऊपर कानून बोलता है कि IU अगर उन सारों को लेके आता है कोर्ट के अंदर और उसको चार्ज किया जाता है तो उन सब की कन्विक्शंस हो सकती है, क्योंकि एक सिटीज़न है, आप बीइंग अ गुड सिटीज़न, आपका काम है मॉरली और इन चीज़ों को आपको आगे नहीं भेजना। अच्छा, कन्विक्शन कितनी होती है इसमें? कम से कम सज़ा कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी है? इसके अंदर पूरे जो लॉस के अंदर देखेंगे आपको फ़ाइन के साथ 1 महीने से लेकर 14 साल तक की सज़ाएँ हैं। इसके अंदर डिपेंड करता है किस चीज़ का क्राइम है। नॉर्मली जो वायरल होती हैं ये चीज़ें, इनमें मिनिमम पनिशमेंट्स जो हैं 3 साल हैं, नॉर्मली 3 साल होती हैं, और इसके अंदर अगर रिपीट ऑफेंडर है तो 7 साल 5 साल की भी पनिशमेंट्स हैं, और इसके अंदर फ़ाइन जो है ना 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक फ़ाइन है, जो नॉर्मली विक्टिम को पे होता है। वो नहीं, वो इसके अंदर जो फाइन है वो स्टेट को जाता है। इसके अंदर कंपनसेशन की एक सेक्शन दी गई है जो विक्टिम को कंपनसेट कोर्ट करवा सकती है, वो कोर्ट का काम है। इसी एक्ट के तहत कंपनसेशन की भी एक गुंजाइश मौजूद है एक सेक्शन के अंदर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कंपनसेशन का जो प्रोसेस है वो अलग है, उसके लिए कोर्ट जब कंपनसेशन का उसके अंदर अपने ऑर्डर में करेगी तो कंपनसेट होगा। फाइन जो है वो स्टेट को जाता है, वो विक्टिम को नहीं जाता। अच्छा, आमतौर पे ऐसा होता है कि PPC में फ़र्ज़ करें कोई है सेक्शन रिलेवेंट, पुलिस के पास चले गए, अब वहाँ पे FIR हो या NC हो तो पुलिस तो देर नहीं करती, बंदे को धर लिया और बंद कर दिया। FIA केसेस में ऐसा कम सुनने को मिलता है, और कभी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऐसा हो भी गया तो बड़ी बड़ी उसकी खबरें भी चलती हैं। पहले तो हमें ये बताएं कि अगर कोई कंप्लेन मूव होती है, FIA हैज़ टू पावर टू मेक अरेस्ट उस बंदे को जो भी अक्यूज़ड है, और दूसरा ये कि इनिशियल स्टेज पे ही इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, या उसमें कोई शर्त रखा गया है कि भाई सफिशेंट मटेरियल है अगर आपके पास तभी आप गिरफ्तार कर सकते हो? FIA का जो प्रोसेस है ना वो इंक्वायरी से शुरू होता है। FIA डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करती नॉर्मली, उस वक्त डायरेक्ट अरेस्ट करती है जब पता चले कि इसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके अंदर बेसिक जो 3 नॉन कॉग ऑफेंस है उसके अंदर FIA पहले इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी करके जो कंसर्न कोर्ट होती है उधर पेश करती है, उनसे परमिशन लेके फिर अरेस्ट करती है, कोर्ट से परमिशन लेके कंसर्न, क्योंकि फिर उसके अंदर नॉन कॉग में, नॉन कॉग के अंदर कोर्ट से परमिशन लाजमी है। अच्छा, ये भी समझा दें हमारे व्यूअर्स को कि ये कॉग क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसके अंदर FIR काटने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। नॉन कॉग ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर FIR काटने से पहले आपको कंसर्न कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है एविडेंस दे के। ये सिर्फ FIA पीका मेट्रो की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये पीका में भी है, पुलिस में भी मौजूद है, ये CRPC के अंदर शेड्यूल मौजूद है, और पीका के अंदर एक अलग से सेक्शन है जिसने बताया कि कंपाउंडेबल सेक्शंस और नॉन कॉग
सेक्शंस कौन से हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर डिफाइंड है एक्ट के अंदर। इसके अंदर बेसिकली 3 सेक्शंस है जो नॉन कॉग है कौन कौन पीके में। एक सेक्शन 10 है, एक आई थिंक 20 और 21 है। तो इसमें क्या होता है फिर? इसके अंदर पहले वो इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवाती है, फिर उसके बाद जाते हैं वो मोबाइल सीज करने या बंदे को अरेस्ट करना है, एफआईआर लॉन्च करके फिर वो अरेस्ट करते हैं, कोर्ट से परमिशन लेना इसके अंदर वो। अच्छा, अब लतीफ़ भाई, जॾहिं बि असां बेल कराईंदा आहियूं ऐं बेल में जेको मतिलबु एज़ अ वकील पाण जेका पहिरीं शइ पढ़ंदा आहियूं उहो ॾिसंदा आहियूं त डिले केतिरी आहे एफआईआर उन में, ऐं उहो चङो मोचारो हिकिड़ो ग्राउंड हूंदो आहे बेल वठण जे लाइ। हाणे एफआईए मैटर्स में जॾहिं इंक्वायरी थिए थी ऐं जीअं तव्हां बि ॿुधायो, आबिद भाई बि ॿुधायो, त चङो मोचारो हिकिड़ो टाइम लॻी वञे थो, स्टाफ कोन्हे को, इंक्वायरीज़ पेंडिंग में पयूं आहिनि। हाणे साल 1.5 साल खां पोइ फ़र्ज़ु करे था वठूं नंबर अचे थो कंहिं कंप्लेंट जो, इंक्वायरी थिए थी ऐं उनजी एफआईआर थी वञे थी। फर्स्ट जेका कंप्लेन आहे या पाण खणी चऊं त ऑफेंस मेड आउट थिए थो साल पहिरियों, 8 महीना पहिरियों, 6 महीना पहिरियों, एफआईआर हुनजी उन ई साॻे टाइम सां डिले थिए थी, 6 महीना, 8 महीना या साल एफआईए करे थी। उन जो इन केस ते केतिरो फ़र्क़ु पवे थो? इरफान, डिले जो ग्राउंड आहे पंहिंजी जाइ ते, पर उहो रीज़न आहे, जेकॾहिं को रीज़न आहे डिले जो त उहो को ग्राउंड आहे। मिसाल तौरु हिकिड़ा अहिड़ा केसिस आहिनि जिन में बिफोर लॉजिंग ऑफ एफआईआर इंक्वायरी थिए थी त इहो रीज़न आहे भई जेसीं ताईं असां पंहिंजी उन ताईं पहुचंदासीं न, अफेंस थियो, असां उनजा पेरा खयां, उन पेरनि ताईं पहुतासीं न, अक्यूज़ ताईं पहुतासीं न, त ओसी ताईं असांखे ही प्रोसेस लॻा, उहो तव्हांजो रीज़न आहे। एफआईए जेकॾहिं नथी करे मामले खे, असांजी संजीदा नथी वठे, उनखे 15 ॾींहं थी विया, 20 ॾींहं थी विया, महीनो थी वियो, इहो मां इन करे थो चवां, ख़ासि करे जेको आहे औरतुनि जा इशूज़ थींदा आहिनि, औरतुनि जे नाले ते फेक आईडीज़ ठहंदियूं आहिनि, या उन्हनि जा जेके फ़ोटो आहिनि, वीडियोज़ आहिनि, उहे एडिट करे अपलोड कया वेंदा आहिनि, वायरल कया वेंदा आहिनि। हाणे इन्हनि कंप्लेंट खे एंटरटेन करण में जेकॾहिं एफआईए लेट करे थी, का पेशरफ़्त नथी करे, त पोइ छा करणु खपे मुतासिर खे? सर, सवलो कमु आहे। अदालतूं जेके आहिनि उहे शुक्र आहे कुझु न कुझु असांखे अदालतुनि में उमेदु अञा बि बाक़ी आहे। कंप्लेनेंट जेको हुयो उहो बिरादर हुयो, ऐं जेके ट्रांसमिट तस्वीरूं थियूं उहे हुनजी भेण जूं हुयूं, ऐं उहो आबिद साहब खां तव्हां बहितर ॿुधाए सघे थो, आबिद साहब हाणे कन्विक्शन कराई आहे। ऐं ज़रूरी आहे असांजे नाज़रीन जे लाइ त असां समाज में इहो मैसेज ॾियूं त किथे बि असांखे कंहिं बि सूरत में सरेंडर न करणु खपे न। हिकिड़ो माण्हू अहिड़ो हीनियस क्राइम करे थो, उनजे ख़िलाफ़ु कॾहिं बि जेको आहे सो चुप थी न विहणु घुरिजे। जेकॾहिं असां चुप थियूं था त इहा असांजी शराफ़त न, इहो हुनखे छूट आहे त हू वरी निकिरी वरी को ॿियो अहिड़ो अमल कंदो जंहिंमां मुआशरे खे नुक़सानु पहुचंदो। अच्छा, आबिद भाई, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती है एफआईए, इंक्वायरी करती है और फिर चीज़ें कलेक्ट करती है, उसके बाद ही फिर जो है एफआईआर वगैरह होगी और अरेस्ट वगैरह होगा। तो अब इनिशियल स्टेज पे जब हम कंप्लेंट एक मूव कर देते हैं बिफोर एफआईए, तो फिर वो एविडेंस कैसे कलेक्ट करेगी विदाउट अरेस्ट या विदाउट कोऑपरेशन? ये कैसे मुमकिन है या इसकी क्या प्रैक्टिस है? एफआईए जो है ना, सफिशिएंट मटेरियल जो होती है ना, जब तक वो अवेलेबल ना हो बंदे को अरेस्ट नहीं करती। वो कहाँ से आएगा मटेरियल? मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई, मुझे नोटिस दिया, मैं नहीं जा रहा नोटिस इस पे। नहीं, आपके खिलाफ कंप्लेंट पे नोटिस के अलावा एफआईए को जब कंप्लेंट एक जाता है, विक्टिम जाता है, वो कोई भी सफिशिएंट मटेरियल देता है, कोई वीडियो देता है, कोई लिंक देता है, एफआईए जब उसको देखता है वो इतना सफिशिएंट है कि इसको अरेस्ट किया जाए और इस पर आगे कार्रवाई की जाए, तो एफआईए उस पर कार्रवाई भी करता है, उसे अरेस्ट भी करता है। लेकिन सफिशिएंट मटेरियल होना लाजमी है। अगर सफिशिएंट मटेरियल ही मौजूद नहीं है तो एफआईए इंक्वायरी से पहले गिरफ्तार नहीं करता, और इंक्वायरी फिर उनका स्पीडी होती है। अच्छा, अगर सफिशिएंट मटेरियल मौजूद हो। फर्ज कर लेते हैं कि एफआईए फेवर दे रही है, मेरे खिलाफ कंप्लेन हुई, सफिशिएंट मटेरियल है, एफआईए अरेस्ट नहीं कर रही, फिर क्या करे कंप्लेनेंट? उसको 22 AB में जाना चाहिए? इसके अंदर 22 AB, जैसे मेरे दोस्त ने बताया, 22 AB के अंदर भी जा सकता है। एक डायरेक्ट कंप्लेन का प्रोसीजर है सीआरपीसी में, उसके थ्रू भी जा सकता है। जो उसका एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखेगा, कोर्ट उसके ऊपर खुद कार्रवाई भी कर सकती है और उसके ऊपर डायरेक्शंस भी दे सकती है और इंक्वायरी भी मार्क कर सकती है। कोर्ट के पास बहुत इख्तियार आते हैं इस चीज़ के अंदर। अगर कोर्ट इनिशिएट करती है किसी चीज़ को तो फिर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। अच्छा, अगर कोई किसी खातून की तस्वीर फेसबुक पे अपलोड कर देता है, अब हम इस बहस में नहीं जा रहे कि वेदर वो तस्वीर इखलाकी है या गैर इखलाकी है, ऐसे ही नॉर्मल है, अपलोड कर दी, क्योंकि जो देही एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़, वहाँ पे तो इस बात पे मर्डर हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी जो तस्वीर है वो फेसबुक पे आ गई या मेरे पास आ गई, कैसे लिए कोई ये हुई।
तो अगर कोई बंदा ऐसे कर लेता है, फेसबुक पे अपलोड कर दी किसी खातून की तस्वीर, वो क्राइम कहलाएगा? अगर उसकी परमिशन के बगैर की है और उससे उस खातून को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो तो फिर क्राइम है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसका चेहरा तस्वीर लगा के दी गई है और जायज़ इन्फॉर्मेशन है तो वो क्राइम नहीं है। इन्फॉर्मेशन और डेफेमेशन भी इसमें आती है और तस्वीर पे डिपेंड करता है तस्वीर कैसी थी। अगर तस्वीर ऐसी थी नाजेबा थी, उसके अंदर उसकी परमिशन है भी तो आप उसको वायरल नहीं कर सकते क्योंकि अलाउ नहीं है हमारी सोसाइटी में। ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो फेसबुक, व्हाट्सअप या डिफरेंट जो सोशल साइट्स हैं, उन पे एक इल्ज़ाम तराशी होती है लोगों के खिलाफ, उस पे क्या करना चाहिए? उसके ऊपर भी आप एफआई में जा सकते हैं। साइबर लॉस उसको भी जनरेट करते हैं, उन सारी चीज़ों को वो उसके अंदर भी एक्ट करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे किसी को नुकसान हो रहा है वो उसको नहीं कवर कर पा रहा, तो साइबर लॉस के थ्रू फेसबुक को जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो उसके अंदर फेसबुक को लिख के, जैसे हम रिपोर्ट करते हैं, कोई हमारी जाली आईडी बना देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इस तरीके से वो मटेरियल फेसबुक से या सोशल जितनी साइट्स हैं उससे हटवा भी सकता है। इदारे के पास इख्तियार है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस करके हटवाता है, वो मटेरियल भी हटाता है। अच्छा, भले उनके दफातर हमारे पास ना हो। नहीं, उसके बावजूद भी उनको हटाना पड़ता है क्योंकि इधर जनरेट हो रही है सारी चीज़ें। और उसके बाद हमारी ट्रीटीज साइन है 10 मुल्कों से और बाकी काफ़ी इसके ऊपर प्रोसेस है, चल रहा है बाहर। आहिस्ता आहिस्ता दफातर मौजूद ना होने के बावजूद भी वो हमारी काफ़ी सुनते हैं और चीज़ों को हटाते हैं। अच्छा, ये डिले थोड़ा सा वो हमें देते हैं रिस्पॉन्स, लेकिन देते हैं। अच्छा, ये तो सोर्स हो गया सॉफ्टवेयर का। फेसबुक, व्हाट्सएप ये एक सॉफ्टवेयर हो गए जिसके थ्रू क्राइम जो है वो कमिट हो रहे हैं। तो ऐसे सिंपल फ़ोन पकड़ लेते हैं हम, या एंड्रॉयड, आईफोन ही कोई भी फ़ोन पकड़ लें, फ़ोन करके किसी को धमकी लगा दी, कर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी क्या पीका में फॉल होगा? उसके अंदर अगर उसने नॉर्मल धमकी लगाई है तो उसको ज़्यादा टेलीग्राफ एक्ट में ले जाते हैं। अगर व्हाट्सएप पे उसने की है या कोई सोशल मीडिया की ऐप पे की है तो फिर उसके अंदर ले जाते हैं, या कोई आजकल जैसे ऐप्स चल रही हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर अगर करता है तो अलग है। अगर नॉर्मल कॉल की है तो उसको फिर ट्रैक करना आसान है, वो तो फिर टेलीग्राफ एक्ट में आप जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्क्रीन शॉट्स जो हैं, आपने बताया या शायद लतीफ़ भाई ने बताया कि इसमें जो विटनेसेस हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो एविडेंस होते हैं, डिजिटल एविडेंस, वो सफिशेंट हैं कन्विक्शन के लिए या केस साबित करने के लिए। आजकल के दौर में किसी की भी फेक चैट बनाना कोई मसला नहीं है, फेक वीडियो बनाना, फेक तस्वीर बनाना तो कोई इशू है ही नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर कोई भी ऐसे जनरेट कर लेता है इस तरह का फेक स्क्रीनशॉट, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, किसी बंदे के भी खिलाफ चला जाता है वो कोर्ट में, तो उसकी क्या प्रोसेस हैं, टीआरओस हैं कुछ, कौन कौन से फेजेस हैं जिनसे वो स्क्रीनशॉट या डिजिटल एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एविडेंस जो भी आप कह लें वो गुजरता है, फिर जाके कंसीडरेशन होती है कि भाई अब इसे आप एविडेंस के तौर पे जो है कंसीडर कर सकते हो और उस पर रिलाई करके आप कन्विक्शन कर दो या फिर एक्यूटल कर दो? जो स्क्रीनशॉट्स है ना उसके लिए प्राइमरी सोर्स का साथ में होना लाजमी है। प्राइमरी सोर्स क्या होती है? जिस मोबाइल से वो भेजे गए या जिस मोबाइल में आए, उसकी फॉरेंसिक का एक प्रोसीजर है। वो फॉरेंसिक के लिए जाता है, पहले उसकी इनिशियल रिपोर्ट आती है साइबर लॉस के जो केसेस होते हैं इनमें, फिर उसके बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट आती है। उसके अंदर फॉरेंसिक का जो बंदा होता है वो आके टेस्टिफाई भी करता है कि उसने किस प्रोसेस के थ्रू इसको जनरेट किया, किस तरीके से उसने इसको डिलीट किया हुआ था, उसने रिकवर किया, सारा प्रोसेस है उसका एक। लेकिन उसके साथ में सोर्स होना लाजमी है। सिर्फ स्क्रीनशॉट में पेश कर दूं, जैसे मैंने आपको बोला इंक्वायरी का प्रोसेस है, उसके अंदर सफिशिएंट मटेरियल इस वजह से लिखा हुआ है कि मैं एक स्क्रीनशॉट जाके दे देता हूँ किसी को भी तंग करने के लिए। उस पर इंक्वायरी इसलिए करते हैं कि पता चले आया ये स्क्रीनशॉट जेन्युइन है या आपके सेल्फ मैनिपुलेटेड या आपने सेल्फ खुद बनाए हुए एडिटेड है। इस वजह से इसका एक प्रोसेस है, फॉरेंसिक इसके साथ में होती है, जिसकी वजह से कन्विक्शंस होती हैं। क्योंकि फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट होती है एक्सपर्ट रिपोर्ट होती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो फिर बंदे का झुटलाना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट बन गए, फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब वो जहाँ से उसने जनरेट की है, फ़र्ज़ करें मेरे मोबाइल पे ही कोई मैसेज आ जाता है और मैं उसके स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ। अब वो मोबाइल मेरे पास है नहीं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है हमारी अदालतों का सिस्टम, पता नहीं तौहीन अदालत हो जाएगी कि क्या, साला साल केस चलते हैं। मोबाइल ख़राब हो गया, गिर गया, स्नैचिंग हो गई, वॉटेवर, कुछ भी ओरिजिनल सोर्स नहीं है मेरे पास जहाँ से मैंने वो स्क्रीनशॉट लिए थे, जनरेट किए थे। अब क्या होगा? देखिए, आपकी तो ऐसे भी सेकेंडरी है, सही है। प्राइमरी जो सोर्स है वो है जिधर से उसने आपको भेजा गया था, उसका होना भी लाजमी है, नहीं तो आपका होना लाजमी है। दोनों में से एक मोबाइल रिकवर होना लाजमी है। उसके अंदर मोबाइल के अंदर सिम्स होती हैं, उससे पता चल जाता है किस नंबर से भेजा गया है, किस आईपी से भेजा गया है, किस लिंक से भेजा गया है। तो कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको ट्रैक कर सके फॉरेंसिक वाले और फिर वो आपको बता सकें कि हाँ आया ये जेन्युइन है कि फेक है।
तो मैं भी, मेरा जो पहला सवाल था ना आपसे कि एफआईआर नहीं होती तो डायरेक्ट एविडेंस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं या कैसे करती है एफआईआर। अब जिस तरह आप बता रहे हो कि दोनों में से कोई ओरिजिनल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कंप्लेनेंट उनके उसके पास है ही नहीं ओरिजिनल सोर्स, कुछ भी इंसिडेंट हो गया, नहीं है अवेलेबल। जो अक्यूज़्ड है वो तो अब ज़ाहिर सी बात है अपना मोबाइल पेश नहीं करेगा, लैपटॉप पेश नहीं करेगा कि मैंने क्राइम किया है और आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लो। वो अगर नहीं दे रहा, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? देखिए, इंक्वायरी के दौरान ही वो कोर्ट से परमिशन लेके सीज भी करती हैं चीज़ें, वारंट विद लेके द कोर्ट से परमिशन जाती है, ऑफ कोर्ट। विद परमिशन ऑफ कोर्ट जाती है, जाके चीज़ों को सर्च करती है, कोई भी प्लेस है उसे सर्च करेगी, सर्च करके उधर से जो भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, जो भी चीज़ें रिलेटेड टू ऑफेंस, उसको सीज करेगी, सीज करके फॉरेंसिक के लिए भेजेगी। ऐसा नहीं है एफ नहीं कटती, इस पर एफ कटती हैं, लेकिन इनिशियली वो इंक्वायरी इसलिए करते हैं कि आया पता चले जो आपने एविडेंस दिया है वो सफिशिएंट है कि नहीं। सही है। अच्छा, अब लतीफ़ तव्हां वटि अचूं था, ही त हिकिड़ी क्रिमिनल लिटिगेशन थी वई, या पाण खणी चऊं त क्रिमिनल रेमेडीज़ आहिनि जेके अवेल करे सघजनि थियूं। इन में के सिविल रेमेडीज़ भी आहिनि अगेंस्ट डिफामेशन या अहिड़े क़िस्म जूं एक्टिविटीज़ थियनि थियूं। क्राइम त बेशक आहे, पर हिकिड़े माण्हू जी क्रेडिबिलिटी बि डिफेम थिए थी, या जिते हू जॉब करे थो, या मुख़्तलिफ़ उन्हनि जा मामला आहिनि जेके मुतासिर थियनि था या हथनि मां निकिरी वञनि था, त सिविल लिटिगेशन कहिड़ी आहे? बिल्कुलु इरफान, हिन में जेकॾहिं तव्हांखे को डिफेम करे थो थ्रू सोशल मीडिया, उहो सोर्स आहे कहिड़े बि सोर्स ज़रिए तव्हांखे डिफेम करे थो, त पहिरियां तव्हांखे प्राइमरी जेको तव्हांजो आहे सोर्स उहो अप्लाई करिणो पवंदो। मिसाल एफआईए में तव्हां वियो, एफआईए को तव्हां मुकमल रिपोर्ट, चार्जशीट उन माण्हू जे ख़िलाफ़ु तव्हां वठी आयो, बाबा हिन माण्हू मुंहिंजे नाले ते आईडी ठाही या मुंहिंजे लाइ पोस्टूं लॻायूं, उहो सॼो प्रूफ खणी पोइ तव्हां डेफामेशन जो मुकमल एक्ट आहे, उन तहत तव्हां हुनखे लीगल नोटिस मोकिलींदो, बाबा तो मुंहिंजी हिते ही मूंखे डैमेज कयो, मुंहिंजो हे बिज़नेस खे नुक़सानु पहुतो, मुंहिंजी साख खे नुक़सानु पहुतो, ऐं पोइ हुनखे तव्हां जेको आहे सो सूट फाइल कंदो। अच्छा, हाणे पाण इन मामले जी तव्हां पाण बि ज़िक्र कयो त वधि खां वधि जेकॾहिं मुतासिर थींदो आहे इन साइबर लॉस मां, पाण हेठीं सतह जी ॻाल्हि था कयूं, उहे जेके छोकिरियूं आहिनि, औरतूं आहिनि, उहे थींदियूं आहिनि, उन्हनि जा फ़ोटू एडिट थी विया, वीडियोज़ एडिट थी विया, या उन्हनि खे ब्लैकमेल कयो वेंदो आहे थ्रू वीडियोज़, थ्रू फ़ोटोज़। ऐं वरी सिचुएशन अहिड़ी हूंदी आहे, या पाण खणी चऊं त असांजे मुआशिरे जो इहो अलमियो आहे, हिकिड़े क़िस्म जो ख़ौफ़ आहे, त उहे जेके मुतासिर छोकिरियूं या औरतूं आहिनि, उहे एफआईए में बि न वेंदियूं आहिनि, त मतां बदनामी थिए या ख़्वारी थिए या माइट उन्हनि जे लाइ को इशू क्रिएट करनि। त अहिड़ी सूरत हाल में हिकु त छोकिरियुनि खे छा करणु खपे, ॿियो कानून में जंहिंखे पाण चऊं कॉन्फिडेंशियल हिकिड़ी प्रोसीडिंग खे रखणु, त पीका एक्ट में अहिड़ी का सिचुएशन आहे जो अहिड़े क़िस्म जी जेका कार्रवाई आहे उनखे पाण खणी चऊं त बंदि कमरे में हलायो वञे या ॻुझो रखियो वञे? हाँ बिल्कुलु, ॾिसो मुतासिर त मर्द औरत कंहिं बि इफेक्ट सां, कंहिं बि इलीगल एक्ट सां बराबरि थियनि थियूं, पर समाज जा हिकिड़ा अहिड़ा नॉर्म्स ठहियल आहिनि, अहिड़ा के रूल्स आहिनि जिन में अहिड़ो औरत ते जेकॾहिं को ऑफेंस थिए थो, उनजे ख़िलाफ़ु एक्ट थिए थो, त उनखे हिकिड़ो हवा बणायो थो वञे, समाज में डिस्कस घणो थो थिए, ऐं इन शयुनि खे हिकिड़ो प्रेशर क्रिएट कयो थो वञे, हिकिड़ो विक्टिम ब्लेमिंग जो हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थी थो वञे, त औरत खे ब्लेम करणु, पोइ उन ब्लेमिंग में पोइ फैमिली बि जेका आहे उहा बि थोरी जेको आहे हारिजी वेंदी आहे, ऐं जेको विक्टिम पाण आहे उहो बि इंसाफ़ वठण खां अॻु में ई हारिजी वेंदो आहे। हिकिड़ो समाज खे थोरो असांखे इन्हनि दायरनि मां, इन्हनि पुराणनि सोचनि मां निकिरणो पवंदो। हींअर दुनिया, अॼु असां 2025 में वेठा आहियूं, हिन वक़्तु असांखे दकियानूसी सोचनि मां निकिरणो पवंदो। असांखे पंहिंजी औरत खे, पंहिंजी धीउ खे, पंहिंजी भेण खे एम्पावर करिणो पवंदो, हुनखे हौसलो ॾियणो पवंदो, त हू जीअं पंहिंजी समाज में जॻह ठाहे सघे। गॾोगॾु आगाही जी बि तमामु घणी ज़रूरत बिल्कुलु आहे, आगाही जी साइबर ज़रूरत आहे, लॉज़ आहिनि, साइबर बिल्कुलु क्राइम्स आहिनि, त ख़बर त पवे बाबा हिते लॉज़ आहिनि। इवन मां हिकिड़ी शइ ॿुधायां त जेकॾहिं मां हिकिड़ी शइ इहा ॾाढी बतौर वकील मां मूंखे न करणु खपे, पर मां हिकिड़ी शइ तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त जेकॾहिं किथे बि विक्टिम औरत आहे त उते अदालत, इवन वकील पंहिंजो हुन मामले खे जेको आहे सो ॾिसंदा आहिनि, यार वाक़ई हिकिड़ी औरत सां आहे, ऐं ॾाढो सीरियस वठंदी आहे अहिड़े मामले खे, त औरतुनि खे बिल्कुलु बि पोइ हिते न हटणु खपे। जेका बि हुननि जे ख़िलाफ़ु अहिड़ो एक्ट थिए हुनखे कैफ़े किरदार ते पहुचाइनि, जीअं मुआशिरे में असांजी भेनरुनि जे लाइ हिकिड़ो महफ़ूज़ मुआशिरो क़ाइमु थिए, जीअं हू हिन में पंहिंजी ख़ुदि किफ़ालत करे सघनि।
छो जो जी। ख़ुदि कफ़ील औरत ही मुआशरे जी हिकिड़ी मज़बूत औरत आहे। चलिए आबिद भाई, आपसे शुरुआत की थी प्रोग्राम की, तो इख्तिताम भी आप ही पे करना चाहूँगा मैं। अब आ जाते हैं हम बेल पे, जो ज़मानत जिसको हम कहते हैं। आपने कहा कि ये वीडियोस वगैरह वायरल होती हैं, इसमें मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होती है। अगर हम कानून की आंख से देखें तो 2 क्लॉजेस हैं, एक है प्रोहिबिटरी और दूसरा है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। तो इसमें जो 3 साल की सज़ा है उसमें तो वैसे तो बेल मिल जाती है। पीका में अगर इस किस्म का कोई क्राइम होता है उसमें बेल की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मुख्तसर बताइएगा, क्योंकि पीछे लतीफ़ कह रहे हैं कि वो दूसरे लतीफ़ हैं। पीका जी। के अंदर अगर सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है तो इसके अंदर बेलें 90% रिजेक्ट ही होती हैं। बेल इसके अंदर आसान नहीं है, भले 3 साल इसमें सज़ा है, इसमें बेल ज़रा मुश्किल है। पीका के अंदर बेल अगर आपके खिलाफ एविडेंस मौजूद है। ठीक है आबिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ़ इब्राहिम तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। ऐं नाज़रीन, इन सां ई लीगल ओपिनियन जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पियो पहुचे। उमेद कयूं था अॼु जो प्रोग्राम अव्हांजे लाइ लाभाइतो साबित थियो हूंदो। इंशाल्लाह अॻे हफ़्ते वरी का नई टॉपिक ऐं नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।